साथियों, भारत विकास परिषद शाखा जालिया में आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं आज कैलाश शर्मा एक बार पुनः राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी जो विशेष करके केसी सिंह भारत के परिवार का आज अपन अध्यापन करेंगे। साथियों, अध्यापन से पहले आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मेरे समस्त गुरुजनों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। प्रारंभ में जिसने मुझको शिक्षा प्रदान की उनके भी चरणों में मैं वंदन करता हूँ। उसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिन गुरुजनों ने राजस्थान के बड़े महानगरों में जो स्थित हैं, जिन्होंने भी मुझे अध्यापन करवाया, उनके भी मैं चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। क्यों कि उन्हीं के बल और तप के कारण आज न मेरी बात आपके सामने रखने का मुझे साहस कर रहा हूँ। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आपको अध्यापन कराऊंगा। विश्वास कीजिए साथियों, महादेव की सौगंध, आज यदि आपका खून नहीं खोला तो कभी नहीं खोलेगा। सबसे पहले राजस्थान के जिस स्वतंत्रता सेनानी है, पूर्व परीक्षा में आप देखिए भारत परिवार से कोई न कोई प्रश्न आता है और इसी में ही सबसे पहले आज अपन अध्ययन करेंगे केसी सिंह भारत। सबसे पहले मैं अपनी बात मौखिक रूप से आपको रखने का प्रयास करूंगा, जिसके कारण जो बाद में कविताओं के रूप में, जो भी कहानियों के रूप में जो बातें होगी वो यहाँ लिख देंगे और परीक्षा के उपयोगी जो तथ्य हैं इनको यहाँ श्वेत पट पर बाद में अंकन किया जाएगा। मित्रों, केसी सिंह भारत चारण जाति से संबंध रखते थे। इनका जन्म भीलवाड़ा जिले के सापुरा के पास में देवपुरा गांव में 1872 में हुआ था, जिसको भारत जी के खेड़े के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम कृष्ण सिंह था तथा साथियों इनकी प्रारंभिक शिक्षा उदयपुर में हुई। उसके बाद 1903 में ये मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। परीक्षा में प्रश्न आएगा निम्न में से प्रारंभ में किस राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे, किस रियासत की शोभा बढ़ाते थे। रियासत आए तो मेवाड़ लगाना, राजा आए तो फतेह सिंह लगाना। साथियों 1903 में एडवर्ड सप्तम शासक था। इसके राज्यारोहण अभिषेक के लिए दिल्ली भारत के सभी राजा महाराजाओं को बुलाया गया। उस समय निमंत्रण केसी सिंह भारत के जिस शासक फतेह सिंह जी को भी मिला। फतेह सिंह जी दिल्ली दरबार में जाने के लिए तैयार हो गए। साथियों, इस बात का पता केसी सिंह भारत को पता चला कि महाराणा फतेह सिंह जी दिल्ली जा रहे हैं। इनको बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने पंक्तियां लिखी, पग पग राख्या पाकणे, पग पग पग्या पाड़, धर्म छोड़ धर्म राख्यो, धरा छोड़ धर्म राख्यो, तन हिंद महाराज। ये कहा तेरा छोड़ दे, चेतावनी का चुंगे। एक पुस्तक है जो 2004 के टीचर में पढ़ी गई। जैसे इनको पता चला महाराणा दिल्ली जा रहे हैं, दुख हुआ, चेतावनी का चूंटे के 13 सोरठे हैं, श्लोक हैं, जिन्होंने इनको कहा। इनका शब्दार्थ होता है कि हे महाराणा, तुम्हारे जो वंशज अपने भूखे रहे, प्यासे रहे, दर दर की ठोकरें खाई, घास की रोटी खाई, परंतु उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए कभी धन को महत्व नहीं दिया है। इसीलिए न केवल महाराणा, यहां तक मेवाड़ का पूरा इतिहास पूरे हिंदवासियों के हृदय में बसता है। और तुम दिल्ली दरबार ऐसो वही है। इस प्रकार की 13 यदि सोरठे पढ़कर कहा जाता है, जैसे ही 13 सोरठे पढ़े और फतेह सिंह जी का स्वाभिमान जाग गया और दिल्ली पहुंचने के बावजूद भी उन्होंने उस समारोह में सम्मिलित नहीं हुआ। मित्रों, 2004 की परीक्षा में प्रश्न आया, निम्न में से चेतावनी का चूंटिया पुस्तक किसकी है? आंसर गया केसी सिंह भारत। फिर प्रश्न आया, निम्न में से केसी सिंह भारत के 13 सोरठे पढ़ करके मेवाड़ के किस शासक का स्वाभिमान जाग गया? आंसर गया फतेह सिंह। मित्रों, यहां तक की बात मैं एक बार श्यामपट पे लिखती हूं। निश्चित दोनों ही लाइनें परीक्षा में आती हैं, क्योंकि भारत परिवार के बिना पेपर थोड़ा सा अधूरा लगता है। एक बार पुनः जाइए, जल्दी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, मुख्य बिंदुओं पे आ जाइए। केसरी सिंह भारत, जन्म 21 नवंबर, किसी परीक्षा में अभी तक पूछा तो नहीं गया, परंतु 21 नवंबर 1872, जाति चारण, जन्म स्थान भीलवाड़ा जिला सापुरा के भी निकट देवपुरा
देवपुरा को कहा गया बारहट जी का खेड़ा, बारहट जी का खेड़ा। तथा इनके पिता का नाम कृष्ण सिंह, कभी नहीं आया मित्रों, परंतु फिर भी याद कर लो, पिता का नाम कृष्ण सिंह, कृष्ण सिंह था। अब आगे आइए सब, देखिए फिर लिख लेते हैं। 1903 में दिल्ली दरबार लगाया करजन ने। इसमें जाना चाहते थे, देखिए दिल्ली कौन जाना चाहता था? जाना चाहता था फतेह सिंह। परीक्षा में आया मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह, गलती मत करना। उस समय इनको 13 सोल्टेरी के साथ, 13 डिंगल भाषा के सोरठे लिखे साहब, डिंगल भाषा के सोरठे लिखे हैं। इस पुस्तक है, परीक्षा में आई 2004 में, चेतावनी का चुंगटिया, चेतावनी का चुंगटिया। ठीक साहब, परीक्षा में प्रश्न आया है, मेवाड़ का महाराणा 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय आयोजित एडवर्ड सप्तम आ जाता है। राज्यारोहण किसका था? राज्यारोहण एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण में जाना चाह रहे थे, परंतु मित्रों जिस बात का पता जैसे ही पता चला केसी सिंह भारत ने, इन्होंने डिंगल भाषा में 13 सोरठे लिखे। पग पग राख्या पालन है, पग पग दूजा जाए, धरा छोड़ धर्म राख्यो, मेवाड़ महाराणा रो हिंद पूरा हिंद में बसाए। अर्थात महाराणा तुम्हारे पूर्वजों को देखिए, जिन्होंने दर दर की ठोकरें खाई, भूखे मरे, घास की रोटी खाई, मुगलों से अधीनता कभी स्वीकार करना उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और आप केवल एक विदेशी के सम्मान में जा रहे हैं। जैसे ही इन्होंने 13 सोरठे पढ़े, जाने का मन मानस था, परंतु इन्होंने चेता दिया। तो परीक्षा में 2004 में आया, निम्न में से चेतावनी का चिमटिया पुस्तक किसकी है? तो आंसर लगाना केसी सिंह भारत का। निम्न में से केसी सिंह भारत के डिंगल भाषा के 13 सोरठे सुन करके निम्न में से किस महाराजा का स्वाभिमान जा गया? तो महाराणा फतेह सिंह, महाराणा लगा दूं, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह लिख लीजिए साहब। एक बार जल्दी से आ जाइए, फिर वापस कहानी कर देता हूं। अब देखिए 1910 में गोपाल खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के सहयोग से 1910 में वीर भारत समाज सभा की स्थापना की। एक क्रांतिकारी संगठन है साहब, क्रांतिकारी संगठन है। इन्होंने क्रांतिकारियों को गति प्रदान करने के लिए गोपाल सिंह खरवा के सहयोग से 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की साथियों। और इस सभा के दौरान इन्होंने इनके ऊपर साधु प्यारे लाल की हत्या का आरोप केसी सिंह जी भारत को लग गया, इनके ऊपर लगा दिया गया। उस समय इनको 1914 में इनको 20 वर्ष की सजा सुनाई गई। इनको बिहार के हजारीबाग जेल में रखा गया। उसी समय इनके पास प्रताप सिंह की शहादत की खबर वहीं को मिली थी। इनको परीक्षा में प्रश्न आएगा, उनको अभी मैं पेपर में लिखूंगा कौन कौन सी परीक्षा में आया। शहादत मिली कि प्रताप सिंह शहादत को प्राप्त हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। इन्होंने कहा भारत माता का सपूत जिसके लिए जन्म लिया उसी की खोक में समा गया, आज मुझे प्रसन्नता है। साथियों, आज यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे घर वाले पल्ला लेवा लाग जावे, रोबा लाग जाए, गणना माता को ले ले। परंतु इसके विचार देखिए, केसी सिंह के भारत के विचार देखिए कि यदि भारत मां का सपूत भारत मां की बेड़ियों को काटने के लिए सदा के लिए ही उसकी शरण में खो गया, मुझे अति प्रसन्नता है। साथियों, फिर एक बार परीक्षा में प्रश्न आया, रास बिहारी बोस ने भारत में सशस्त्र क्रांति का जो संचालन करते थे रास बिहारी बोस ने केसी सिंह भारत के लिए कहा, राजस्थान का एकमात्र ठाकुर जिन्होंने भारत मां की दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए न केवल श्रम पूरे अपने परिवार को झोंक दिया। परीक्षा में प्रश्न आता है तो निम्न में से किसने कहा? रास बिहारी बोस ने कहा,
किसके संदर्भ में कहा? केसरी सिंह भारत ने कहा। केसरी सिंह भारत ने साथियों अपनी पुत्री को पत्र भी लिखा कि पुत्री, भारत मां के जो आजादी का जो राजसूय यज्ञ चल रहा है, आजादी के लिए जो राजसूय यज्ञ चल रहा है, इसमें अपने परिवार की आहुतियों के कारण ज्वाला इतनी प्रचंड हो गई है जिसके कारण पूरे भारत में एक क्रांति की आग फैली है। तुझे गर्व होना चाहिए भाई, मरा तो कोई बात नहीं।